एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए, जैसे कि ये कैसे काम करता है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, क्या आपको एबीएस सिस्टम वाली बाइक खरीदनी चाहिए, तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट मिंटू और राहुल के साथ। तो आइए देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे बाइक से संबंधित लगभग बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो ये है अपाची 180 RTR, आप इसको देख सकते हैं। ये एबीएस सिस्टम की बाइक है। यहाँ पर एबीएस सिस्टम लिखा हुआ है और जब आप इसके मीटर में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एबीएस सिस्टम की लाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एबीएस लिखा हुआ है। तो ये एबीएस सिस्टम कहाँ पे लगा हुआ है आपको मैं दिखा देता हूँ। बाइक में ये यहाँ पर देखेंगे तो ये एबीएस सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। और अब ये आप ये समझें कि कैसे काम करता है। तो आप नॉर्मल किसी भी बाइक में देखे होंगे 180 या जिस बाइक में डिस्क ब्रेक होगी आपने उसको देखा होगा कि यहाँ से जो ये पाइप आती है जिससे आप ब्रेक दबाते हैं तो ऑयल आके ब्रेक लगाता है। ये पाइप डायरेक्ट यहाँ से आके और यहाँ से आके डिस्क ब्रेक में लगी होती है। लेकिन एबीएस सिस्टम में आप देखेंगे तो ये पाइप यहाँ अंदर गई है। सबसे पहले ये यहाँ पर आई हुई है एबीएस सिस्टम में। और पीछे की ब्रेक जब आप देखेंगे, पीछे की ब्रेक जब दबाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पीछे वाले ब्रेक में ना जाके ये पाइप इसकी जिसमें से ऑयल आता है ये यहाँ पर एबीएस सिस्टम में लगा हुआ है। तो आप ये जाने कि कैसे काम करता है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, ये अगले पहिए में लगा हुआ है। और पीछे वाला सेंसर आप देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर ये एबीएस ये लगा हुआ है, ये सेंसर लगा हुआ। तो जब आप अचानक अपनी बाइक का ब्रेक दबाते हैं तो उस समय ये सेंसर आपकी स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि आपकी बाइक की स्पीड क्या है। फिर उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर एबीएस सिस्टम को सेंसर के द्वारा पता चल जाता है कि आपकी बाइक की स्पीड क्या है। फिर उसके बाद ब्रेक इसमें अचानक लगाते हैं जब, तो और बाइकों में ये होता है कि आपकी डिस्क प्लेट जाम हो जाती है और आप आगे को गिर जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एबीएस सिस्टम में नहीं होता ऐसा। जब आप ब्रेक लगाएंगे और ये सेंसर सोच के बताएगा तो उसके बाद आपकी एक बार ब्रेक लगेगी, फिर उसके बाद ये चीज़ एक बार घूमेगी, फिर उसके बाद ब्रेक लगेगी। ये प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से होती है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी ब्रेक लगती है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब ये एक बार इसको छोड़ देता है तो चाहे कार हो चाहे बाइक हो, उसका आगे का हैंडल जाम नहीं होता। जो आगे से हैंडल जाम हो जाता है और ब्रेक जाम हो जाती है जिससे लोग गिर पड़ते हैं। तो एबीएस सिस्टम में इसका जस्ट उल्टा होता है। आप इसको जब दबाएंगे तो एक बार ये चीज़ घूमेगी, फिर उसके बाद छोड़ेगी, जिससे आप अचानक ब्रेक से गिरते नहीं हैं और आपकी बाइक और बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाती है। एबीएस सिस्टम ऐसे ही काम करता है। और एबीएस सिस्टम का फ़ायदा क्या है आप ये समझ लें कि एबीएस सिस्टम से आप ब्रेकिंग के मामले में बिल्कुल आज़ादी है कि आप जब ब्रेक दबाएंगे तो आपकी बाइक का गिरने का खतरा और आगे से जाम होने का खतरा नहीं रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि आप ये देखें कि आपके पीछे के टायर या आगे के टायर जब आप और ब्रेक दबा देते हैं तो पिछला टायर स्लिप होते हुए घिसता हुआ जाता है, जिससे आपका टायर बहुत जल्दी घिसता है। लेकिन एबीएस सिस्टम की बाइक लेने से आपकी बाइक के टायर बहुत ही कम घिसेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे कि कुछ लोग ये सोच रहे हों, कुछ लोग ये सोचते हों कि अगर हम अचानक ब्रेक लगाएं और हमारा एबीएस सिस्टम ही फेल हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो उस दिशा में मैंने बहुत सारी बाइकों में देखा है कि जिनका एबीएस सिस्टम ख़राब हो जाता है तो आपकी नॉर्मली जो ब्रेक लगती है, जैसे और बाइकों में नॉर्मली ब्रेक लगती है, उस हिसाब से आपकी ब्रेक लगेगी। आपका ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ब्रेक ही फेल हो जाएगी। तो एबीएस सिस्टम से आपका ये फ़ायदा है कि आपका एबीएस अच्छी तरीके से काम करता है और आपकी ब्रेकिंग अच्छी लगती है। और इसमें इसके फ़ायदे आपने देख लिए। अब आप अगर इसके नुकसान जाने तो नुकसान में केवल इतना ही प्रॉब्लम आती है कि जैसे इसका जो एबीएस सिस्टम की बाइक होती है वो थोड़ा सा 10-12 हज़ार रुपये महंगी होती है। लेकिन आपको इसकी सर्विस, जो एबीएस की सर्विस होती है, जैसे आप इसका इंजन देखेंगे, इसके टायर, इसकी पूरी बाइक आप देखेंगे तो इसको चाहे जहां आप सर्विस करवा सकते हैं। लेकिन एबीएस सिस्टम होने की वजह से एबीएस सिस्टम में आपके कोई प्रॉब्लम ना है, जो इसका अथराइज सर्विस सेंटर होता है। लेकिन आप ये भी समझेंगे जो कुछ आपके यहाँ सर्विस सेंटर होंगे सभी सेंटर एबीएस सिस्टम के लिए अथराइज नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी मशीनें अलग होती हैं। इसलिए इसको वहीं पर दिखाना होता है। अगर आपका घर, आप हर चीज़ कहीं दूर होगी तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर जाके इसकी सर्विस करवाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इतनी ही प्रॉब्लम इस बाइक में एबीएस सिस्टम में है बस। और मेरे हिसाब से इस सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने ये जान लिया कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसका कितना फ़ायदा है, और इस बाइक में मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको केवल इसके बारे में, एबीएस सिस्टम के बारे में ही बता रहा हूं। मैं आपको इस बाइक का रिव्यू नहीं दे रहा हूं। और 180 सीसी का रिव्यू और इसके बारे में पूरी बात मैं किसी दूसरी बाइक में बताऊंगा, जिससे आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको केवल एबीएस सिस्टम के बारे में ही बताया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियो, जानकारी वाली वीडियो बनाता रहूं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।
है।